Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो इंजीनियर्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के न्यूमेरिकल के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम क्या है, इसे क्यों सॉल्व किया जाता है और इसे हम कैसे पहचानते हैं, तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट के न्यूमेरिकल के ऊपर। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होती है, जैसे कोई भी बीम हो उसमें दो फेस होते हैं। एक तो होता है हमारा कंप्रेसिव जोन फेस एंड दूसरा होता है हमारा टेंसाइल जोन फेस, एंड उसके जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सेस। जब भी हम कोई सिंगली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें जो टेंसाइल में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो प्रोवाइड कर दिए टेंसाइल में रेनफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड कर दिए उसे हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम बोलते हैं। अगर हम कंप्रेसिव में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो यही हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम डबली रेनफोर्समेंट बीम बन जाता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ओनली सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के ऊपर। हम देखते हैं इसके वर्किंग स्टेप, देखते हैं कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हम न्यूमेरिकल के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा स्टेप्स आता है एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल AST, इसे हम AST से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल। टेंसाइल में जो अपना रेनफोर्समेंट है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है इस फॉर्मूले की मदद से। इसमें अपन को दिया होगा नंबर ऑफ बार कि हम यहाँ पर टेंसाइल में कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो इसका सर्कुलर का एरिया होता है इससे फाइंड करते हैं π/4 5 स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर अपना डाया ऑफ बार होता है रेनफोर्समेंट का, कि कौन सा डाया का बार अपन यूज कर रहे हैं। सेकंड आता है हमारा स्टेप 2 में आता है हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस ये होते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस बोलते हैं। जो आपको एन दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको एन दिख रहा है, जैसे कि ये आपको एन दिख रहा है यहाँ पर, ये एन है अपना न्यूट्रल एक्सेस। इसका एक फॉर्मूला होता है, IS कोड में गिवन है, IS कोड 456/2000 पेज नंबर 96 का ए फॉर्मूला है। इसमें अपन इसमें ए फॉर्मूला लिखा है MU = D = 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B × D। अगर आपके पास IS कोड नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें क्या करना, आप इसको निकलवा के आप कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं ले जा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपको इस न्यूमेरिकल को करने में मदद करेगा। हम सेकंड स्टेप में निकालते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। जितने भी हम यहाँ पर जो स्टेप बता रहे हैं, आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे ये सब स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। इसका भी जो हमारा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी हमारा IS कोड 456/2000 पेज नंबर 17 में गिवन है। इसमें आपको निकालना होगा MU लिमिट। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो MU क्या है। MU जब भी कोई स्ट्रक्चर पर, जैसे कि ये हमारा बीम है, इस पर एक लोड लग रहा है, तो MU होता है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जब भी कोई आपसे न्यूमेरिकल में पूछा होगा MU मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बताओ, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर कितना लोड लग रहा है ये अपन फाउंड करते हैं। एंड जो अपना MU लिमिट होता है ये बताता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोड को कैरी कर सकता है। तीसरे स्टेप हम फोर्थ स्टेप में बताते हैं मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जैसे कि आप में यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आपका कितना लोड लग रहा है। या इसका फॉर्मूला भी अपना IS कोड 456 में दिया हुआ है पेज नंबर 96 B में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि या तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लो या IS कोड आप निकलवा लो, उससे क्या होगा आप एग्जाम में ले जा सकते हैं उस IS कोड को। इसका फॉर्मूला होता है MU = 0.87 FY AST × D होल पावर 1 - AST FY कोष्टक अपॉन B × D FCK कोष्टक 1। ठीक है, ये होता है अपना सिंगली रेनफोर्समेंट को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के स्टेप्स। हम देखते हैं न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद होगी। अपना XU मैंने बता दिया था, न्यूट्रल एक्सेस होता है। D अपना यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। एंड इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है अपना D, अपन को कभी भी न्यूमेरिकल में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस दिया होगा
तो अपन उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अपना एफ वाई होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जो रेनफोर्समेंट दिया होगा, जैसे ये अपना दिया है, ये रेनफोर्समेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। एंड तीसरे में अपन फाइंड आउट करते हैं AST, एरिया ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। ये आपको फाइंड आउट करना होगा स्टेप 1 में। FCK, इसमें आपको जब भी कोई बीम दी होगी तो उसमें आपको ग्रेड दिया होगा कि आप कौन सी ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। D होता है अपना ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, इसी से ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको MU लिमिट के बारे में बता दिया है, MU लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए सेक्शन विदाउट कंपेरिजन रेनफोर्समेंट, ठीक है। एंड MU लिमिट मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर कि आपको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा आता है उसमें लिखा है फाइंड द मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ RC बीम्स 200 mm width and 450 mm depth. The beam is reinforced with 3-12 mm bar in tensile zone. The effect cover 2 reinforcement 35 mm. The grade of concrete is M20 एंड इसकी ग्रेड ऑफ स्टील FE 250। ये बोल रहा है हमें यहाँ पर फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड इसकी जो बीम है उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ भी हम यहाँ पर अपन को गिवन है। इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 200 mm की है। एंड और इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ अपनी 450 mm की है। जिसे अभी अपन को दी है जो ओवरऑल डेप्थ दी है, उसमें से यहाँ पर एक कवर भी दिया है इफेक्टिव कवर, उसको आपको माइनस करना होगा। हम चलते हैं अपनी इस न्यूमेरिकल के सॉल्व की ओर। जैसे गिवन है आपको विड्थ बी इक्वल टू 200 mm। ओवरऑल डेप्थ जैसे यहाँ से यहाँ तक जो आपकी डेप्थ है इसे ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। जो अपन को गिवन है 450 mm एंड कवर अपना 35 mm, ये भी गिवन है। इफेक्टिव डेप्थ अपन को निकालनी है, स्मॉल d निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल डेप्थ ये पूरी डेप्थ बीम की कितनी है उसमें से माइनस कवर कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे इतना, तो ये क्या निकल जाएगा, अपनी इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ जाएगी 415 mm की अपनी इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कि अपन ने वहाँ पर M20 का ग्रेड यूज किया था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ गई 20 न्यूटन पर mm²। और FY अपनी आ गई, जैसे कि उसमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो अपन रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं 250 का रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकल के आ गई 250 न्यूटन पर mm²। अब हम फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल, जैसे कि नंबर ऑफ बार इंटू π/4 5²। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हमें 3 बार दिए हुए हैं और इसकी जो डाया है 12 m का है, वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से अपना एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल निकल के आ गया। स्टेप 2 में हम निकाल रहे हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये फॉर्मूला अपना IS कोड में भी गिवन है, XU इक्वल टू D इक्वल 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK B इंटू D। ये वहाँ से आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि जो हमारा FY है, FY की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 250 न्यूटन पर mm। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यू है तो यहाँ पर क्या किया, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हमने गिवन कर दी। एंड AST एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील ये रहा यहाँ का, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू इसकी इनपुट कर दी। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये रही, इसकी हमें पता चल गई थी पहले ही कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसकी 20 थी, 20 पुट कर दी। एंड इसकी जो ब्रेथ थी अपनी, ब्रेथ थी यहाँ पर अपनी जो 200 mm की थी, तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ से अपना निकल के आया है XU 51.25 mm। एंड अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप 3 में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसमें हमें इसका जो फॉर्मूला है जो भी अपना IS कोड में गिवन है, इसमें अपन करते क्या है, जो XU मैक्स है अपॉन जो इसकी डेप्थ होती है कोई भी बीम की, तो वो लिख देते हैं इक्वल टू, ये आपकी जो वैल्यू 0.53 है वो आपको IS कोड में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो D है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा XU मैक्स इक्वल टू 0.53 इंटू 450। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ से जो अपनी वैल्यू निकल के आएगी 219.95 mm। अगर हमारी XU मैक्स की वैल्यू
ज़्यादा आ रही है XU से, तो वो हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है। यानी कि जो हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन, जब भी कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन जब भी जब भी हम कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन की ओर डिजाइन करते हैं। जिससे क्या होता है, जब अगर हमें इसमें कोई फेलियर दिखता है तो ये कोलैप्स होने लगता है, जिससे कि हम इसे रिपेयर कर सकते हैं फिर से। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये फॉर्मूला अपना IS कोड 456/2000 से भी लिया गया है। बी नंबर पे आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। एंड यहाँ पर अपन निकालेंगे, इस फॉर्मूला गिवन है 0.87 F/AST इंटू डी कोष्टक 1 माइनस AST/FY अपॉन B इंटू डी FCK। यहाँ पर अपन FY की वैल्यू रख देंगे 250 इंटू ASD की वैल्यू, एरिया ऑफ स्टील रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, डेप्थ रख देंगे कितनी आ रही थी हमारी। एंड इसमें अपन क्या करेंगे, पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो हमारा ये निकल के आता है अपना, इतना निकल के आता है हमारा 29.03 इंटू 6 न्यूटन पर mm। ऐसे न्यूटन पर mm को हम किलो न्यूटन पर mm में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाती है। इस तरीके के आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और जो अपना डबली रेनफोर्समेंट की जो प्रोसेस है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।